चाहिए मोदी। हमें माया नहीं मांगता, हम ममता नहीं मांगता, हम नीतीश लालू नहीं मांगता, तो क्या मांगता जी? मोदी। राम मंदिर की लड़ाई में आप भी शामिल थे उस वक्त। हाँ, शामिल थे। सबसे बड़ी बात हमारे लिए है जो एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट रखा है, उससे हमारे समाज को और पूरे हिंदुत्व को इतनी खुशी है, बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छी बात है, जहाँ उनका जन्म हुआ तो वो उनको स्थान मिल चुका है। तो मैं प्रथम दूसरे मौजूद हूँ कालका जी मंदिर के सामने। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। 500 वर्ष की ये लड़ाई जो कि राम मंदिर के निर्णय पे आकर रुकी, उस पे लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। तो आपका जो राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर अयोध्या में, उसके ऊपर क्या विचार है आपके? ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जो आज तक हम 500 साल से हमारी मंदिर टूट गई थी और उसको कोई बनाने वाला नहीं था। आज जो हमारे लिए बन रहे, तो हमारा आस्था का केंद्र है, वो तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, बहुत अच्छी बात है। तो राम मंदिर की आड़ में अलग मुद्दों को दबाया जा रहा है, ऐसा विपक्ष का कहना है, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये सब वोट का चक्कर है, कुछ मुद्दे को नहीं दबाया जा रहा है। आज तक किसने क्या काम किया? सब तो लूट, किसके ऊपर आरोप नहीं है, सबके ऊपर तो आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस है, उसने लूटा, मुलायम सिंह ने हिंदुओं को मरवा दिया, किसने क्या किया? जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और होने वाला है वो भी बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। तो आपका राम मंदिर पे क्या बोलना है? जी, मेरा बोलना यही, मैं एक गाना गा देता हूँ आपके लिए। ये गाना? हाँ, नहीं, देश के लिए, ठीक है ना। मोदी मोदी, देश को तो बस चाहिए मोदी। हमें माया नहीं मांगता, हम ममता नहीं मांगता, हम नीतीश लालू नहीं मांगता, तो क्या मांगता जी? मोदी मोदी। देश को मोदी चाहिए बस। और जो मोदी काम कर रहे हैं वो पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं, एक पर्सनली किसी क्षेत्र, किसी स्टेट के लिए नहीं, किसी आदमी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, पूरी किसी जाति धर्म किसी के लिए नहीं, देश के लिए करें। और मोदी जी ने जो हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में गौरव बढ़ाया है, कोई कर नहीं सकता, इनके अलावा कोई नहीं कर सकता, तो आगे न पीछे। तो राम मंदिर जो बन रहा है ये बड़ा मुद्दा है, ये सब जानते हैं। तो इससे भाजपा को 2024 लोकसभा चुनाव में कितना फायदा होगा? 100% फ़ायदा होगा। बहुत ही कम लोग हैं जो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान या और भी लोग, बहुत ही कम लोग चाहते हैं कि जाति भावना से दूर हटें, मोदी बीजेपी को वोट ना दें। बाकी 50% मुसलमान ही वोट देंगे इनको, 50% से ज़्यादा मुस्लिम लोग वोट देंगे इस बार। इंडिया गठबंधन है, वो लोग को जातियों में बांट रहा है, जो अंग्रेजों ने किया। अंग्रेज ने फूट डालो शासन किया, वही नीति इंडिया गठबंधन अपना रहा है, जाति जनगणना करा रहा है। इसमें जाति गणना की कोई तो मतलब ही नहीं पड़ती है, इसमें तो आय देखना चाहिए, किसकी कितनी आय है, चाहे जाति कोई भी हो। मैं ये इंडिया गठबंधन के लिए बोलना चाहूँगा। हम लोग बचपन में सुनते थे, कहानी था, कहते थे लोग कि हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार, तो मोदी जी हाथी हैं, बाकी आप खुद ही समझ लीजिए। अरे वाह, धन्यवाद। तो यहाँ आपका देखना साफ होगा कि राम मंदिर और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लोगों के सकारात्मक विचार कितने स्पष्ट हो रहे हैं। और चलिए बात करते हैं कुछ अन्य लोगों से। तो आपका राम मंदिर के ऊपर जो बन रहा है भव्य राम मंदिर अयोध्या में, उस पर क्या कहना है? जी, बहुत खुशी है, राम मंदिर बन रहा है 500 साल बाद, कई हजार वर्ष बाद तो खैर राम जी हमारे अयोध्या का मंदिर बना है, इसका निर्माण हो रहा है। और मैं ऐसी जाति से आता हूँ। सबसे बड़ी बात हमारे लिए है जो एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट रखा है, उससे हमारे समाज को और पूरे हिंदुत्व को इतनी खुशी है, बहुत ज़्यादा। और मैं तो ये कह रहा हूँ जी, नरेंद्र मोदी जी हैं जब ये हम हैं, ना ही लोगों की सोच विचार है कि ये जो हिंदू मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं है। आप यूपी में जाके देखो, कई अन्य जगहों पे जाके देखो, सारी योजना सबके लिए है। अभी गैस सिलेंडर बांटे गए हैं, वो सबको मिले हैं। कोई बता दे कि ये हिंदुओं को मिले या मोमडन को नहीं मिले, ठीक है। और मुद्रा योजना, कई लोगों के यहाँ पे आपके लोन हुए हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो मोमडन हैं, हिंदू हैं, फिर भी उन्हें सबको लोन मिले। ये लोगों की सोच विचारधारा है कि ये सिर्फ मोमडनों के लिए नहीं हुआ, हिंदुओं के लिए नहीं हुआ, सबके लिए एक बराबर सोच रहे हैं वो, ऐसा कुछ नहीं है। और आप देख लो पहले हम कहाँ थे और आज कहाँ हैं। आज हमारा देश तीसरे नंबर पे है और पहले हम कहाँ थे। और आज लोग बाग कहते हैं महंगाई हो गई, और पहले के दौर में और आज के दौर में बहुत फ़र्क है। आज हम क्या चला रहे हैं, आज हम कौन सा फ़ोन चला रहे हैं, पहले कौन सा फ़ोन चला रहे थे। तो जी, जैसे कि राम मंदिर की आड़ में अन्य मुद्दे को दबाया जा रहा है, ऐसा विपक्षियों का कहना है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जी, विपक्षियों का तो कहना बहुत कुछ है। विपक्षी तो चाहते ही नहीं है कि ये काम हो,
वो तो इस बात को चाहते ही नहीं है कि इस काम को हो। उन्हें अगर ये सोच होती तो ये राम मंदिर का निर्माण तो पहले भी हो सकता था। अब इतने साल से ये काम तो कांग्रेस के राज में भी हो सकता था, अन्य पार्टियों के राज में भी हो सकता था, सिर्फ इसी पार्टी के राज में क्यों हुआ? क्योंकि ये मुद्दा पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने उठाया था और उसके बाद श्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है। और हमें बहुत खुशी है कि राम मंदिर बन रहा है, इसका निर्माण हो रहा है। और हमारे सबसे बड़ी हमारे एससीओ के लिए सबसे बड़ी खुशी ये है कि महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट जो नाम रखा है एयरपोर्ट का, इससे हमारा समाज और पूरा हिंदू बहुत खुश है। जो रामायण रचयिता है महर्षि वाल्मीकि, उनके ऊपर एयरपोर्ट का नाम देना और राम मंदिर का निर्माण, आप देखिए अन्य जगहों से लोग बाग आ रहे हैं, कई जगहों से तोहफे आ रहे हैं, अगरबत्तियाँ आ रही है, दिए आ रहे हैं बन बन के। ये खुशी नहीं है तो क्या है? पहले हमारा सनातन क्या था और आज क्या है? आज बच्चा बच्चा राम का नाम लेता है और पहले कई बच्चों को तो पता ही नहीं था। आज की जनरेशन इतना जागरूक हो चुकी है ना धर्म को लेके, पहले जो जागरूक नहीं थी उसके हिसाब से आज के टाइम पे बहुत ही जागरूक हो चुकी है। तो आपका मतलब ये कहना है कि कांग्रेस के जो 70 साल रहे हैं राज किया उन्होंने, तो उन्होंने हिंदुओं के लिए और मंदिर के लिए कोई फैसला नहीं लिया? उन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा हिंदुत्व के लिए फैसला नहीं लिया, मैं कह रहा हूँ ये फैसला जब भी लिया जा सकता था, पर जो पावर मोदी जी में है ना, वो पावर किसी के अंदर नहीं है। उनके जैसा पीएम ना है और ना होगा आगे जाके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि हमने देखा कि लोगों के विचार यहाँ प्रधानमंत्री मोदी को लेकर सकारात्मक दिख रहे हैं और साथ ही राम मंदिर के ऊपर भी। चलिए और लोगों से बात करते हैं राम मंदिर के ऊपर। तो अंकल आपका नाम? मेरा नाम रमन बिहारी सारस्वत, मैं रिटायर्ड लेक्चरर हूँ। तो राम मंदिर जो बन रहा है अयोध्या में, उस पर आपके क्या विचार है? राम मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो राजनीतिकरण इसका कर दिया गया है वो गलत है। हाँ, हर हिंदू के लिए राम मंदिर अच्छी चीज़ है, लेकिन राजनीतिकरण से इसको अलग रखा जाए वो ज़्यादा बेटर है। इस मंदिर की आड़ में अन्य मुद्दे जो हैं, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब एक दरकिनार कर दिए गए। जगह जगह चावल पहुंचाना और ये धार्मिक उन्माद, ये सही नहीं है। तो मतलब ये तो एक धर्म का ही हिस्सा है ना। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने घर में ज्योति जलाई, राम ज्योति जलाइए, तो उधर उस समय 22 जनवरी को मंदिर में आने से बचिए। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि राम मंदिर 22 तारीख को आम लोगों के लिए बंद होगा और साथ ही 23 जनवरी को खुल जाएगा? 22 जनवरी को न आने के लिए तो उन्होंने इसलिए कहा है कि वीआईपी लोग वहाँ जुटेंगे, भीड़ न बढ़े। बाकी अपने घर में हर लोग पूजा तो करते ही हैं और करेंगे, ये चीज़ है। अच्छा, एक और सवाल की वो इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। एक और सवाल कि राम मंदिर का मुद्दा जो चला है, तो इससे बीजेपी को 2024 में कितना फ़ायदा होगा? अब फायदा तो धार्मिक उन्माद फैला के होगा, लेकिन ये देश सभी संस्कृतियों का मिला जुला देश है, इस देश की पहचान रही है, ये संगम है। यहाँ मुसलमान भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे, हर धर्म के लोग रहेंगे और भाईचारे से ही रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर आदमी न हिंसा चाहता है, लेकिन राजनीतिकरण करके कुछ लोगों को फायदा मिल जाता है। आम जनता को इससे कोई फायदा नहीं है कि धर्म से धर्म लड़ जाए, हिंदू से मुसलमान लड़ जाए, ये सोच के बाहर है, देश की कल्चर के खिलाफ। राम मंदिर के ऊपर हमें एक संत से पूछते हैं कि उनका क्या विचार है राम मंदिर के ऊपर। तो आपका नाम? हमारा राम भोलेनाथ। अच्छा, तो आपका क्या विचार है राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है उस वक्त? राम मंदिर बन रहा है, हमारा ईश्वर का मंदिर बन रहा है। जिस समय वो कत्ल हो रहा था उस समय हम गए थे त्रिशूल ले करके, और वहाँ पुलिस ने हमको रोका और फिर कहा कि आप जाइए। राम भजन करते हम, धसा हुआ या बनाया और कहे कि ये बनना चाहिए। तो राम मंदिर की लड़ाई में आप भी शामिल थे उस वक्त? हाँ, शामिल थे, और एक 14 कोस और 7 कोस सब परिक्रमा उनका नाम पर करके, उसके बाद राम घाट में स्नान करके माथा मुड़ा के उनके नाम पर, उस दिन से हम छुरा नहीं लगाया हूँ, न कैंची लगाया हूँ, खाली नखून भर काटता हूँ। तो अब आपको कैसा महसूस हो रहा है कि उस वक्त की लड़ाई जिसमें आप शामिल थे, 500 वर्ष की लड़ाई जो चली है, वो अब सुलझ गई है, अब राम मंदिर वहाँ बन रहा है, उस पर क्या बोलेंगे? उसमें हमारा यदि ईश्वर का माया होगा, विष्णु भगवान का, तो भोलेनाथ का भक्त हूँ और भोलेनाथ दया कर दे और राम मंदिर बन जाए। जैसे कि हम जानते हैं कि राम मंदिर बन चुका है, राम मंदिर का बस उद्घाटन बाकी, जो कि 22 जनवरी 2024 को होने वाला है, तो उस पर आपके क्या विचार होंगे? देखिए, ये तो एक बहुत अच्छी बात है, जहाँ उनका जन्म हुआ तो वो उनको स्थान मिल चुका है।
वो मंदिर बन चुका, जो 450 साल से जो मामला अटका हुआ था, वो कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट ने, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन आप सभी को पता ही है कि गवर्नमेंट का तो हाथ होता ही है सभी फैसलों में, चाहे सुप्रीम कोर्ट दे कोई भी दे। तो इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का हाथ तो एक जो उनका मैनिफेस्टो था 2014 में या फिर 2019 में, उसको उन्होंने पूरा किया है। तो इसलिए देश के सभी लोग तो खुश हैं ही, और उन्होंने ये बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से फैसला आई थिंक हो गया, क्योंकि सभी को लगता था कि अगर ये फैसला हुआ तो देश में दंगे हो जाएंगे, फसाद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये सौभाग्य की बात है कि चलो जो स्थान था वो मिल गया और दोनों ही पक्ष शांति है, या फिर दोनों ही पक्ष जो है उन्होंने इस फैसले को माना, तो ये अच्छी बात है, बिल्कुल ही सभी के लिए अच्छी बात है। जी, तो इसको जैसे कि राम मंदिर बन रहा है तो इससे फ़ायदा होगा पूरे देश को, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए बिल्कुल, अब कई लोग को मानना है कि भाई मंदिर रोजगार नहीं देता, लेकिन आप ही बोलिए, जैसे ये मंदिर है कालका जी का, आप देखिए यहाँ कितने लोग हैं, आप गिनेंगे तो कम से कम 100, 200, 500 दुकानें मिल जाएंगी, तो इनको रोजगार नहीं मिल रहा। अगर यहाँ मंदिर नहीं होता तो ये रोजगार होता इनका नहीं होता। ये जो रिक्शे चल रहे हैं इनके पास रोजगार होता नहीं होता। बहुत सारे देखो, कहीं ना कहीं मंदिर प्राचीन काल से हमारे भारत में डिमांड एंड सप्लाई का मेन जोन था, है ना। प्राचीन काल में जो मंदिर हुआ करते थे वहाँ पर लोग आते थे, वहाँ बाजार लगा करते थे, क्योंकि अलग दूर दूर से लोग आया करते थे। वैसे यहाँ भी है, तो ऐसा नहीं है कि मंदिर का महत्व नहीं है, मंदिर का बिल्कुल महत्व होता है। वहाँ का टूर एंड टूरिज्म बढ़ेगा, बाहर से लोग आएंगे, है ना, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, क्योंकि भाई सीधी सी बात, लोग ज़्यादा आएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, वहाँ के लोकल्स लोग को फ़ायदा होगा, या फिर और जो हम कह सकते हैं जो यूपी का जीडीपी है या इंडिया की जीडीपी कहीं ना कहीं उसमें भी एक योगदान जरूर जाएगा इसका। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि राम मंदिर की आड़ में अन्य मुद्दे जो कि महत्वपूर्ण है उसको दबाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। आप एक बात बताइए, अन्य मुद्दे कौन से, मुझे ये बताइए। अन्य मुद्दे जैसे विपक्ष की ओर से क्या मुद्दे होते हैं? बेरोजगारी हो गया। देखिए मैं तो किसी पार्टी में हूँ नहीं, है ना, अगर आप बता सके मुझे तो मैं बता सकता हूँ आपको। नहीं, आप विपक्ष ने कहा है कि मुद्दे दबा रहे हैं, तो उनकी तरफ से क्या मुद्दे दब रहे नहीं, हैं? देखिए मेन इनका मैनिफेस्टो का ही पार्ट था, तो इन्होंने पूरा किया, है ना। अब उनके मुद्दे जब वो सरकार में आएंगे तो अपनी बात पूरी करें, अपनी मैनिफेस्टो की बात पूरी करें। भाई इन्होंने तो अपनी मैनिफेस्टो की बात पूरी करी है ना। तो ये तो मैं तो नहीं मानता कहीं नहीं है कि ये विफलता है। देखो विपक्ष का काम ये बोलना, तो वो तो बोलेंगे ही। अच्छा, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए कैसे सफल हो सकता है? देखिए बिल्कुल, ये तो इनके लिए मास्टर कार्ड है ही कहीं ना कहीं। अब 2019 में इन्होंने वादा किया था, 2024 से पूरा कर रहे हैं, और जो इनका वोट बैंक है मिलनी, जो हिंदू वोट बैंक जिसे हम कहते हैं, वो इससे बिल्कुल खुश होगा या उनको वोट देगा। सीधी सी बात है, इसलिए देखिए अभी उसका उद्घाटन चुनाव से पहले करवा रहे हैं, सीधी सी बात है। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए फ़ायदेमंद तो है, बिल्कुल है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि हमने देखा कि यहाँ के लोगों के विचार राम मंदिर और प्रधानमंत्री को लेकर सकारात्मक दिख रहे हैं, तो उस हिसाब से देखना ये होगा कि ये जो मंदिर है इसकी जो विश्व प्रसिद्ध छवि बनने वाली है उस पर क्या होगा।